हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज है हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर गौरव डिमरी, जो अब आईएफएससी ग्रेड ए के ऑफिसर हैं। गौरव के साथ मैं कनेक्टेड हूँ सेबी और पीएफआरडी के एग्जाम के टाइम से। गौरव ने आई थिंक तो अक्टूबर अराउंड में एनरोलमेंट लिया था हमारे सेबी कोर्स के अंदर, बट सेबी का रिक्रूटमेंट हुआ नहीं और बीच में पीएफआरडी का एग्जाम आ गया। इन्होंने पीएफआरडी का एग्जाम एक ट्राई के तौर पे दिया और फिर बाद में सेबी की नोटिफिकेशन डेफर होगी, पता नहीं चला कि कब आएगी, अभी भी वेट कर रहे हैं सारे। बट उसके बीच में आईएफएससी का एग्जाम आया और इस एग्जाम को गौरव ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके क्लियर किया। मैं आपको गौरव की स्टोरी बताता हूँ जिससे काफी सारे लोग रिलेट करेंगे। गौरव ने अपना ग्रेजुएशन, जो कि साइंस बैकग्राउंड का ग्रेजुएशन है, वो 2018 में किया था, सिविल इंजीनियरिंग। और उसके बाद से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। बट यूपीएससी के अंदर इनका मतलब उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। यूपीएससी की कुछ प्रिपरेशंस में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी थी, जिसका प्री भी वो क्लियर नहीं कर पाए। बट इसके बाद भी इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, अराउंड 5 इयर्स इन्वेस्ट करने के बाद, इन्होंने कहा कि अभी भी मैं एग्जाम दूंगा, गवर्नमेंट एग्जाम। और इन्होंने शिफ्ट किया अपनी प्रिपरेशन को यूपीएससी से रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन के अंदर। और इनका फर्स्ट एग्जाम ही था। इन्होंने अक्टूबर 22 के अराउंड शिफ्ट किया रेगुलेटरी बॉडी की तरफ। फर्स्ट एग्जाम दिया पीएफआरडी का, और देन सेकंड एग्जामिनेशन दिया था इन्होंने आईएफएससी का, जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके क्लियर किया। मैं इस पे स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ कि इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं गौरव से और इनके एक फ्रेंड से, जिवेश से, रेगुलरली कनेक्टेड था। ये क्योंकि नया कोर्स था, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको कभी कभी ना अ, एक गाइडेंस देते हैं। स्टूडेंट्स भी गाइड करते हैं टीचर्स को कि सर इस एरिया में हम कर सकते हैं कवर, क्या क्या हम इस चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो बहुत ही प्रोएक्टिव होके गौरव और जिवेश ने प्रिपरेशन करी थी इस एग्जाम के लिए। और मेरे को भी साथ साथ ये बताते रहे कि हम ऐसे ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ये चीज़ें और भी हो सकती हैं, बेटर तरीके से कैसे आप कोर्स को डिजाइन कर सकते हो। तो गौरव और जिवेश का बड़ा हेल्प रहा मेरे कोर्स को डिजाइन करने के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव, थैंक यू। जिवेश को भी बहुत बड़ा थैंक्स है जिसने हेल्प किया मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करने में कोर्स को। और फिर मतलब इस एग्जाम को मेरे हिसाब से हमने मिलके क्लियर किया। मतलब जितना आपका क्या कहते हैं प्रिपरेशन था, उतना मतलब एक टीचर का भी प्रिपरेशन था, क्योंकि बहुत ही मतलब एक नया एग्जाम था, नया पैटर्न था। तो बहुत मजा आया मेरे को तो यस। पहली बार प्रिपेयर करके। और गौरव के साथ इसलिए इतना कनेक्टेड हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी काफी टाइम बात हुई है। कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कितने टाइम बात करी होगी मैंने स्टूडेंट से। हालांकि गौरव से ज्यादा मैंने जिवेश से बात करी है। बट बहुत अच्छा लगता है जब अगर आप किसी स्टूडेंट से कनेक्टेड हो कुछ टाइम के लिए और वो क्लियर करता है, तो वो खुशी अलग ही होती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव। आप अपनी स्टोरी के बारे में स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो अगर आप जैसा गाइड किसी को मिल जाएगा तो पाथ बहुत आसान हो जाता है। आपका ऐसा था, हम आपको कभी भी कॉल कर देते थे, आप अवेलेबल रहते थे और डाउट क्लियर कर देते थे। तो सबसे पहले मैंने अक्टूबर में स्विच किया था लास्ट ईयर के, कि अब इस लाइन पे आ जाता हूँ। तो एज अ डेमो मैंने पीएफआरडीए का एग्जाम दे दिया था, देखने के लिए कि किस लेवल पर हैं। एम था उस टाइम हमारा कि हम सेबी क्लियर करेंगे। मैं और मेरा एक फ्रेंड है कॉलेज से ही है मेरे साथ, जिवेश। हम दोनों साथ में ही आए थे। फिर हमने सेबी के लिए प्रिपेयर करा, पर सेबी की नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही थी, जनवरी चला गया। फिर जनवरी के बाद मन में एक डाउट आ गया कि अब क्या करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ ही नहीं रही है। फिर एक महीना हमने वेट किया, सोचा था कि आरबीआई के लिए अब शिफ्ट हो जाते हैं, बट टाइम कम था आरबीआई के लिए। फिर मार्च की फर्स्ट वीक में इसकी नोटिफिकेशन आ गई। अब इस ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो गई हमारे लिए। फिर हमने इस नोटिफिकेशन की रिसर्च करी, आपसे बात करी, आपने बताया कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। हमने मेहनत भी इसके बहुत करी थी। जिस दिन से नोटिफिकेशन आ गई थी, हमने सारी रेगुलेशंस खुद से पढ़ी है फेज 2 के लिए, पहले से ही। और ये हमारा फेज 1 से पहले हो चुका था ये सब। फेज 1 में हम इस पेपर में बस 40% मार्क्स लाने होते हैं। तो फेज 1 के लिए हमने बस 10 दिन दिए थे कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर श्योर थे ही हम, सेबी के लिए भी पहले से पढ़ रहे थे तो बैकग्राउंड बना हुआ था। फेज 1 तो क्लियर हो गया। फिर हमने 30 डेज पूरा लग गए कि फेज 2 क्लियर कर लेते हैं, फेज 2 क्लियर कर लेते हैं। पूरा उस टाइम पढ़ा, फिर हमने रेगुलेशंस वगैरह। अब रेगुलेशन समझने में बहुत दिक्कत आती है। जो रेगुलेशन सर आप जो समझाते हैं, उससे अच्छा मार्केट में कोई नहीं समझा सकता। आप 1 घंटे की वीडियो अगर आपकी देखें, तो रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग डबल हो जाती थी। फिर उसके बाद वापस हम रिवाइज करते थे। तो हमने ये किया था, आपके जितने भी नोट्स थे उसको हमने सप्लीमेंट किया था आईएफएससीए की साइट से, उनकी सारी रेगुलेशंस पढ़ के। ऐसे हम करते करते चले गए थे। और फिर पेपर आया। पेपर रैंडम आ गया था, वो तो सबके लिए था। अब उसमें भी फिर बाद में ऐसा हो गया था, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स थे जो फिर बोलने लगे थे कट ऑफ 70 जाएगी। अब मेरे मार्क्स बन रहे थे 65 आपकी की से। तो उस टाइम फिर मैंने होप छोड़ दी थी कि अब तो नहीं होगा, क्योंकि सब बोल रहे हैं 70 70 कट ऑफ आएगी।
पर एक आप ही थे तभी भी, आप कह रहे थे नहीं बेटा 62 से 65 ही जाएगी, देख लेना। फिर कुछ टाइम अनसर्टेनिटी तो हो जाती है, क्यूरियोसिटी भी हो जाती है जब तक रिजल्ट नहीं आता सर। तो फिर रिजल्ट आया, फिर हो भी गया, फिर और हो पाई। फिर इंटरव्यू गाइडेंस भी मैंने ऐसे किसी से नहीं लिए, बस आप ही से लिए मैंने वो भी। और उसमें भी मैं आपसे कॉल्स करके पूछ लेता था, तो आप मुझे बता देते थे कि बेटा यहाँ से पढ़ लो, ये कर लो, ये वाले क्वेश्चंस कर लो। अब इसमें मेरा वो जो दोस्त है जवेश, उसका हो नहीं पाया था अनफॉर्चुनेटली, बट वो भी एंड मोमेंट तक मेरे साथ था। वो भी मेरे से क्वेश्चंस पूछता रहता था जब भी मैं उसे कॉल करता था देखने के लिए कि मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा। एक एक चेक होना बहुत जरूरी होता है, उसने वो चेक रखा था। फिर ऐसे ही पूरा पाथवे हुआ, इंटरव्यू हुआ। अब इंटरव्यू में इसमें ऐसा हुआ था, मेरा इंटरव्यू 15 मिनट चला था फर्स्ट डे में, 5th नंबर पे था मेरा इंटरव्यू। तो उन्होंने इंटरव्यू जनरल बेसिस पे लिया था। अब एक अजम्पशन होती है सबकी कि वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मैटर कर जाता है, या तो तुम्हारे गैप ईयर्स नहीं होने चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी वाले लेंगे ही नहीं तुमको। अब मैंने 2018 में अपनी बीटेक करी है, उसके बाद में यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं करी, और फिर भी उन्होंने मुझे लिया। वो इन शॉर्ट आपको जज कर रहे होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पर, और आप उस टाइम क्या बोल देंगे उस बेसिस पर। मैंने सच बोला था, मैंने कोई कहानी नहीं बनाई थी कि क्या हो गया 5 साल क्यों नहीं कर पाए, या फिर इस लाइन में क्यों आए। मैंने सब कुछ सच बताया था उनको, क्लियर रहा था, मैंने प्रिपेयर करके गया था मैं कि इंटरव्यू में ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, पूरा प्रिपेयर्ड था। बट जब मैं वहां पे अंदर गया तो मेरे मन में जो आया मैंने उनको वही बोला। मे भी उनको ऑनेस्टी अच्छी लग गई, और फिर उन्होंने जितने क्वेश्चंस पूछे थे सारे आंसर मोस्टली हो गए थे, 90% सर। तो ऐसा गया था मेरा इंटरव्यू, ठीक है। स्टार्ट से लेकर आप थे ही। ऑनेस्टी वाली बात तो बहुत अच्छी है, बट अगेन मैं ये बात साथ साथ बताना चाहूंगा कि जीवेश इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होने के बाद भी इनके फाइनेंस के फंडे बहुत क्लियर थे। इन्होंने जो मेहनत करी पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर, अब ये वाली मेहनत को अगर आप कॉलेज की प्रिपरेशन से अगर कंपेयर करो, तो मैं इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन को बहुत ही ऊपर मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो एक जॉब के लिए कर रहे हो, एक बहुत ही कट थ्रोट यस। कंपटीशन में एक जगह बनाने के लिए कर रहे हो। तो अगर कोई मेरे को बोलता है कि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो इंटरव्यू के अंदर मेरा क्या मतलब, कैसे मैं इसको टैकल करूँ, कैसे मैं आंसर करूँ, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपने जो भी पूरा अपना पिछला 1.5 साल 2 साल इस पर्टिकुलर फील्ड में प्रिपेयर करने में लगाया, तो वो क्या उस एजुकेशन से कम थोड़ा ना हो जाती है। बट उस समय अगर सही आप ये बात। चीज बोल देते हो इंटरव्यू के अंदर, तो आपको जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उसका आंसर देना जरूरी हो जाता है। उसमें आपकी नॉलेज होनी चाहिए, तो नॉलेज अगर है तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। और जिवेश ने और क्या कहते हैं गौरव ने, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। अनफॉर्चुनेटली जिवेश का क्लियर नहीं हुआ, और मतलब वन ऑफ दी बेस्ट स्टूडेंट है मेरा वो। वो आगे कोई ना कोई एग्जाम में पक्का उसका क्लियर होगा, मेरे को ऐसा लगता है वो प्रिपेयर करता रहेगा। और बाकी आपके साथ प्रिपेयर करके मेरे को भी बहुत अच्छा लगा गौरव। और गौरव, अगर आपको और कुछ भी ऐड करना हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए जो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं। सर मेन चीज तो ये होती है, दो एस्पेक्ट्स मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पढ़ तो सभी लेंगे, बट एक चेक होना बहुत जरूरी होता है कि तुम सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो। उसके लिए मेंटर होना बहुत जरूरी होता है। वो मेंटर का काम आपने करा कि आपसे हम कभी भी कॉल कर देते थे, आप उठा लेते थे, और फिर आप क्लियर भी कर देते थे जो भी हमको डाउट हो रहा होता था। आप एक पाथ वे दिखा देते थे, और कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। तो उससे बहुत हेल्प हुई। और दूसरा, अगर किसी का कोई दोस्त है जो उसके साथ पढ़ रहा है, तो उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। एक मोरल सपोर्ट होता है। अगर आप कभी हो, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा यार, 9 ही तो सीट्स हैं, कैसे होगा, तो फिर वो एक दूसरे से बात करो, आपसे बात करो। आप हमेशा मोटिवेट ही करते थे कि अब कैसा भी हो, मतलब पता नहीं, पर आप हमेशा बोलते तो यही थे कि नहीं यार तुम दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो, पक्का होगा पक्का होगा। उससे एक नहीं पॉजिटिव नहीं। होप आ जाती हाँ। है अंदर। हम्म। अब मे भी मतलब सबसे ऊपर भले ही ना हो, हम कैसे भी हो, पर आप जो पॉजिटिव होप दे देते थे ना, वो एक एस्पिरेंट को बहुत जरूरी होती है उस मोमेंट पे। उससे और एनर्जी लगती है फिर उसकी कि हाँ मैं तो कर लूंगा। और आपकी टेस्ट देने बहुत जरूरी होते हैं सर। देने बोल तो करेक्ट। आपकी ऑल इंडिया क्या रैंक है ये गौरव? सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 6 है। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कहाँ मतलब एकदम से 1 साल के अंदर कितना बड़ा चेंज आया आपकी लाइफ के अंदर, कहाँ प्रिपरेशन का हाँ फेस बहुत सर। ज्यादा, और आज आप एक ग्रेड ए के ऑफिसर हो। बहुत ही अच्छा लगता है स्टोरी सुन के। आई एम श्योर काफी लोग जो आपको सुन रहे हैं वो इंस्पायर होंगे इस स्टोरी को सुन के। और गौरव, आप पता ही होगा आपको सीरम मल्होत्रा क्लासेस का जो ट्रेडिशन है कि आगे जाके अगर कोई एस्पिरेंट्स आपको रीच आउट करने के लिए मेरे को बोलेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ उसको कनेक्ट करवा सकूं। ठीक है, मेरे नहीं को भी नहीं सर लगेगा ना वो पक्का आप। सीरियस सीरियस एस्पिरेंट है और वो एक्चुअल में पढ़ना चाहता है, तो ही हाँ। मैं कनेक्ट करवाऊंगा। नहीं नहीं सर पक्का आप, वो तो बहुत जरूरी हो जाता है, आप किसी को भी दे देना नंबर, कोई कोई इशू नहीं उसका। चलो चलो, थैंक्स अ लॉट गौरव फॉर योर टाइम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप दिल्ली में ही हो,
हम ऑब्वियसली मिलेंगे हाँ सर। कॉफी के लिए, पार्टी वार्टी, छोटा मोटा पार्टी तो करेंगे, तो उसके लिए हम मिलेंगे, ठीक नहीं है? नहीं सर, आपको तो मुझे आपको पार्टी देनी बनती है अब तो सर। चलो, काफी ऑल द, मतलब क्रेडिट आपको जाता है होने का। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर।